संदीप ने एक और प्रश्न लिखा है, गुरुजी, ध्यान में जो कंपन हमें नीचे से पूरे शरीर में महसूस होते हैं, क्या उसका कोई संबंध जो हमें सेक्स में जाने के पहले कंपन महसूस होता है उससे है? जीवन तो एक रिदम में है ना संदीप, हम उसको बांटते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं और डिवाइड करते हैं कि ये जो घटना है ये इस कैटेगरी में जा रही है और ये घटना उस कैटेगरी में जा रही है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र जो काम वासना से संबंधित है उन पर यही तो बात कही गई कि वो भी ध्यान का ही एक विस्तार, अवसर और प्रक्रिया बन सकते हैं, वो हैं। और ध्यान तो ध्यान है ही है, जो बहुत सारी चीजें हैं। शरीर और कंपन, कंपन एक ऐसी चीज है, अगर हम उसको देखें तो उसकी अभिव्यक्ति कभी कभी होती है। टेक्निकली हम जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल, हर अणु अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो कंपित होती हुई अवस्था है ये पूरे जगत की है। हर अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर एक खास किस्म के कंपन में है, उसका जो मोमेंट है वो हो रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब कोई भी, शरीर मन में कोई भी गति तीव्रता से होती है, आकस्मिक होती है, तो शरीर और मन कंपन को अभिव्यक्त करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। यूं तो कंपन हमेशा हो रहे हैं, जैसे हमारी एक एक सेल में पूरी एक्टिविटी चल रही है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, हमको पता चल रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है ना क्या क्या हमारी एक एक सेल के अंदर वो कंपन, वो वाइब्रेशन, वो पूरी एक्टिविटी चले, हमको नहीं पता, जरूरत नहीं उसको पता करने की। लेकिन कभी अचानक कोई ऐसी घटना घट रही हो, जैसे कोई बात ही हमको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे पूरी स्पाइन में कोई करंट दौड़ गया हो कोई बात समझ में आने पर। इसी तरह से कोई अचानक कोई चीज दिख जाए तो हमको होता है। मन का कंपन अपनी जगह है, अचानक मन आंदोलित हो उठता है और उसमें तमाम संभावनाएं जाग उठती हैं। ऐसे ही शरीर में तो जिसको हम सेक्स कहते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं, इनको हमने बहुत बहुत बांट दिया है। काम वासना में देखिए क्या है, वो भी एक शरीर की अतिरिक्त संभावना को जागृत करने की प्रक्रिया है, अतिरिक्त है ना, तो इसलिए वहां पे कंपनों की संभावना है। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो अगर कंपन का अनुभव होता है तो ध्यान का हमने अतिरिक्त आयोजन किया है। लेकिन जब हम ध्यानस्थ ही हो जाते हैं, ध्यानपूर्ण जीवन ही जीते, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, फिर स्टेबलाइज हैं चीजें, सारी चीजें स्टेबलाइज हो गई। तो कोई भी व्यवस्था शरीर मन की जब ट्रांसेंड करती है, अतिक्रमण करती है, एक से दूसरे में जाती है, तो वहां पर हमको किसी न किसी प्रकार के ऐसी हलचल, ऐसे कंपन का एहसास होता है। इसीलिए वो वहां पर हैं, उनको देखना है, उनमें डूबना है और उनसे आगे चले जाना है। सूत्र ने भी यही बात करी थी।